बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वर्ब जिसे उर्दू में फ़ेल या काम कहते हैं। वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। दोस्तों, कोई भी ऐसा इंग्लिश का फ़िक्रा नहीं है जिसके अंदर वर्ब ना हो। लिहाजा इंग्लिश ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हैं तो वर्ब, इसकी डेफिनेशन और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो वर्ब की आम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हमें आम किताबों में मिल जाती है। उसके बाद हम थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन की तरफ भी जाएंगे और देखेंगे कि इसकी एडवांस डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसकी एक कॉमन डेफिनेशन आम किताबों में हमें मिल जाती है वो कौन सी है। दोस्तों, ए वर्ड दैट शोज़ द एक्शन इन द सेंटेंस इज़ कॉल्ड ए वर्ब। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो फ़िक्रे के अंदर काम को ज़ाहिर करे, फ़ेल को ज़ाहिर करे, हम उसको वर्ब कहते हैं। यानी जब हम कोई भी फ़िक्रा लिखते हैं तो उसके अंदर एक तो काम करने वाला होता है, फिर काम होता है जो कि किया जाता है, और फिर वो जो असल में वो काम करता है वो होता है। मिसाल से आप वाज़े तौर पर इसको समझ जाएंगे। जैसे अली एक ख़त लिखता है। इस सेंटेंस के अंदर देखें, अली राइट्स ए लेटर। अब देखें कि एक तो इसमें काम करने वाला है। काम करने वाला कौन है? अली। यानी ख़त कौन लिखता है? अली लिखता है। तो इस अली को हम कहेंगे सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। दूसरे नंबर पे देखें राइट्स मैंने लिखता है, यानी काम है। अली जो है वो क्या काम करता है जी? वो लिखता है। अली राइट्स, ये जो दूसरे नंबर पे राइट्स है ये है फेल है, यानी वर्ब, यानी काम जो कि अली करता है। अली क्या काम करता है? ए लेटर, एक ख़त लिखता है। तो यानी ए लेटर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, यानी मफूल जिस पर काम वाक़े है। तो काम करने वाला, काम और जिस पर काम वाक़े होता है, ये तीन मेजर पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के जो कि वाज़े तौर पे जो हैं इस सेंटेंस के अंदर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, राइट्स जो है ये क्या है? ये वर्ब है, ये काम है। सेकंड एग्जांपल में देखें, सना एक गुड़िया के साथ खेल रही है। सना इज़ प्लेइंग विद डॉल। सना एक गुड़िया के साथ खेल रही है। इसमें सना क्या है? वो खेल रही है, खेलने वाली है। तो मतलब सना सब्जेक्ट होगा। प्लेइंग जो रेड कलर में दिखाया गया है ये है काम। ये क्या है? ये है काम। अब देखें, ये वर्ब है, इसको हम कहेंगे ओरिजिनल वर्ब। इसके साथ देखें जो ग्रीन में इज़ लिखा हुआ है, इज़, ये भी वर्ब है। और ये वर्ब जो है ये हमें टेंस के बारे में बता रहा है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। तो विद डॉल ये एक एडिशनल सेंटेंस है जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर पे देखें, उन्होंने हॉकी खेली। दे प्लेड हॉकी। सिंपल, काम करने वाले, दे और काम जो उसने किया, प्लेड काम क्या किया उसने? हॉकी खेली। उस्ताद सबक पढ़ा रहा था। द टीचर वाज टीचिंग द लेसन। यहाँ पे देखें कि लेसन कौन पढ़ा रहा था? उस्ताद, यानी पढ़ाने वाला उस्ताद सब्जेक्ट। वाज जो है हेल्पिंग वर्ब और टेंस को शो कर रहा है। टीचिंग ओरिजिनल वर्ब, मेन वर्ब, यानी पढ़ाना काम। काम क्या है? पढ़ाना है इस सेंटेंस के अंदर। और क्या पढ़ाना है? दी लेसन, सबक पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखें कि जो काम करने वाला है टीचर, वाज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग वर्ब यानी फेल यानी काम, और दी लेसन ऑब्जेक्ट जिस पर काम वाक़े होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर राइट्स, प्लेइंग, प्लेड, टीचिंग, ये तमाम ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस के अंदर जो हैं वो काम को यानी वर्ब को शो करते हैं, इसलिए हम इन तमाम को वर्ब कहेंगे। दोस्तों, अब हम इसकी थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन देखते हैं।
एक जो वर्ब होता है वो सिर्फ एक्शन शो नहीं करता। आपको बताते चलें कि सिर्फ वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शन शो नहीं करता, बल्कि वो स्टेट यानी किसी चीज़ की या किसी शख्स की जो वो स्टेट है, हालत, उसको भी ज़ाहिर करता है। इसके बाद वो किसी की मलकियत को भी ज़ाहिर करता है कि उसकी ये मलकियत में चीज़ है या नहीं है। एक और चीज़ बताते जाएं कि जो वर्ब होता है ये टेंस यानी ज़माने के बारे में भी बताता है। यानी एक तो एक्शन हो गया, एक स्टेट हो गई, एक पोसेशन और एक टेंस। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये भी वर्ब बताता है, जिसको हम सेंटेंसेस के ज़रिए अब सीखेंगे। सबसे पहले है हम एक्शन के तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं तो अली राइट से लेटर, पिछले हमने पेज में भी पढ़ा, अली एक ख़त लिखता है। अली जो है वो काम क्या करता है, लिखता है। अब वो सेकंड में देखें, सना रोट ए लेटर, सना ने एक कहानी लिखी। सना ने काम क्या किया, लिखा, यानी लिखना जो है ये काम है। तो ये राइट और रोट क्या है, एक्शन है। ये उनके काम है या उनके फेल हैं जो उन्होंने सर अंजाम दिए हैं। थर्ड यहाँ पे एग्जांपल में देखें, ही इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है। यहाँ पे देखें कि वो जो ये स्टेट के बारे में, टायर्ड जो है ये स्टेट के बारे में हमें बता रहा है। तो ये जो टायर्ड है ये उसकी हालत को जो है ये शो कर रहा है। तो लेकिन ये भी वर्ब है। इज़ क्या शो कर रहा है, ये उसका टेंस शो कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, द स्टूडेंट हैज़ ए बुक, स्टूडेंट जो है उसके पास एक किताब है। अब यहाँ पे हैज़ क्या शो कर रहा है, पोसेशन शो कर रहा है, यानी उसके कब्ज़े में है, उसके पास है एक किताब। तो हैज़ एक तो पोसेशन शो कर रहा है, एक टेंस यानी मौजूदा ज़माने प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट में देखें, दी बेबी हैड ए टॉय, बेबी के पास एक खिलौना था, यानी ये माजी के बारे में बता रहा है, गुजरे हुए ज़माने के बारे में, और पोसेशन के बारे में भी बता रहा है कि उसके कब्ज़े में एक खिलौना था। तो दोस्तों ये है जो वर्ब की डेफिनेशन, यानी कि ना सिर्फ वर्ब एक्शन शो करता है बल्कि ये स्टेट, पोसेशन और टेंस के बारे में भी हमें बताता है। दोस्तों हम अगले आने वाले लेक्चर्स में वर्ब की टोटल 10 जो हैं वो टाइप्स सीखने जा रहे हैं विद एग्जांपल्स इन डिटेल। एग्जाम्पल के साथ, डिटेल के साथ हम ये तमाम जो हैं वो टाइप्स सीखने जा रहे हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी होगी, एक होगी स्टेटिव वर्ब, दूसरी होगी डायनामिक वर्ब। इनमें हम डिफरेंस भी देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। फिर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ना सिर्फ इनके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे बल्कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है वो भी हम मुख्तलिफ एग्जांपल से जो है वो शो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक